नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली जो रेहा चक्रवर्ती का पूरा मामला है सुशांत सिंह केस का, वो वापस से सामने आया था क्योंकि यहाँ पर जो एनसीबी है, दैट इज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, उनके द्वारा 5 किलो ऑफ मलाना क्रीम जब्त किया गया है। तो ये जो मलाना क्रीम है, इस सबके बारे में मैं आपको बताऊंगा इसकी खास बात क्या है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं मैप में ये जो मलाना जो नाम है वो कहां से आता है। तो ये आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो न्यू दिल्ली से हमें थोड़ा जूम आउट करेंगे और नॉर्थ साइड जाएंगे और यहां पर आप देख सकते हो ये आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश याद रखिएगा, ये जो अपनी बाउंड्री है वो पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं करता है, सिर्फ तिब्बत के साथ करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हिमाचल प्रदेश में आपको पता है कि जो इसकी कैपिटल है वो है आपका शिमला, और इसके अपर साइड ऊपर यहां पर आप देख सकोगे काफी दो इंपॉर्टेंट प्लेस है। अक्सर आप सुनते होंगे कुल्लू के बारे में, कुल्लू और मनाली। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले आता है कुल्लू, और ये जो आप रिवर देख रहे हो ना, ये आपका ब्यास रिवर है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये आपका ब्यास रिवर है। इनफैक्ट मैं आपको ये सैटेलाइट पिक्चर कर देता हूं और अच्छे से आपको दिखेगा 3D में। तो यहां पर ये ब्यास नदी है और ये है आपका कुल्लू, और इसके और ऊपर अगर आप जाओगे तो यहां पर मिलता है मनाली। ये आप देख सकते हो, ये मनाली वाला वैली है और नीचे ये कुल्लू वाला है। इसके बीच में राइट साइड में अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो यहां पर मलाना जो क्रीम की चर्चा हो रही है, तो मलाना बेसिकली ये जो विलेज है वो आपको इसी पर्टिकुलर वैली में मिलेगा। यहां पर आप देख सकते हो ये आपका मलाना वैली जिसको कहा जाता है। इसी के आसपास ये जो फॉरेस्ट हैं, यहां पर ये जो कैनबिस प्लांट हैं वो सारे ग्रो किए जाते हैं। इलीगली भी होता है और नेचुरली भी यहां पर पाया जाता है। तो ये वैलीज में आपको जगह जगह इस तरह के विलेजेस मिलेंगे और ये काफी आइसोलेटेड है। ध्यान रखिएगा, ये जो मलाना ये जो विलेज है ये काफी आइसोलेटेड है बाकी जगहों से, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है वहां पहुंचना। अभी तो क्या है, रोड एक्सेस वगैरह हो गई हैं काफी पास तक, लेकिन अभी भी काफी टफ है यहां पर थोड़ा सा आइसोलेशन के वजह से। तो यहां पर अब हम दोस्तों बात करते हैं कि जो एनसीबी ने, दैट इज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, यहां पर 5 किलो मलाना क्रीम जो है जब्त किया है। यहां पर आप न्यूज भी देख सकते हो, 2 सप्लायर्स हेल्ड 5 kg ऑफ मलाना क्रीम सीज। तो स्पेसिफिकली हम यहां पर दोस्तों मलाना क्रीम के बारे में जानेंगे, एग्जैक्टली ये निकलता कैसे है, खास बात क्या है एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर विलेज के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है, स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्स है जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों यहां पर आखिरकार ये मलाना क्रीम है क्या। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम चर्चा करते हैं चरस के बारे में, हैश, हशीश, ये सभी एक ही चीजें होती हैं। तो ये बेसिकली आपका आता है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मैंने भी आपको मैप में दिखाया था, जो कुल्लू है वो पूरा डिस्ट्रिक्ट है। ये जो मलाना वैली है वो इसी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आता है हिमाचल प्रदेश के अंदर। और हिमाचल में इसको बोला जाता है भांग। बेसिकली नॉर्मल जो लैंग्वेज में बात करते हैं भांग के तौर पर बोलते हैं। और ये जो भांग है बेसिकली कैसे निकलता है, कैनबिस जो प्लांट है, जैसे कि आप देख सकते हो सताइवा हो गया, इंडिका हो गया, ये अलग अलग प्रकार के कैनबिस प्लांट होते हैं। ठीक है, इस कैनबिस प्लांट के अंदर ये जो आप देख रहे हो ना, इसका फ्लावर जो है कैनबिस फ्लावर, उसके अंदर आपको ये मिलेगा रेजिन, और यहां से ये निकाला जाता है जो भांग, चरस और इस तरह की चीजों की हम बात कर रहे हैं। और ये बेसिकली मैंने आपको बताया नेचुरली भी ग्रो होता है उस पर्टिकुलर वैली में, मलाना वैली में, और यहां पर इलीगली भी इसको ग्रो किया जाता है। और खास बात यहां पर यह होता है कि जो कैनबिस प्लांट वहां पर ग्रो होता है, उससे जो रेजिन निकाला जाता है वो काफी क्रीमी होता है, इसीलिए इसको मलाना क्रीम कहते हैं। क्रीमी का मतलब हो गया क्ले लाइक आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये क्ले जैसा, ये रेजिन्स को रब किया जाता है हैंड में और इसी से ये क्ले निकलता है, क्ले टाइप का लग रहा है। और आपने देखा होगा ब्लैक जैसे पुड़िया छोटे छोटे होते हैं, उसी के अंदर यहां पर इसको बेचा जाता है। तो यही है बेसिकली आपका मलाना क्रीम। अब इसकी खास बात क्या है, खास बात इसकी ये समझने से पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कैनबिस प्लांट के बारे में। जो कैनबिस प्लांट है दोस्तों, उसके अंदर आपको कई प्रकार के एक्टिव सब्सटेंसेस देखने को मिलेंगे। 150 से ज्यादा उसके अंदर एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जिसको कहा जाता है कैनाबिनॉइड्स। ध्यान रखिएगा, कैनाबिनॉइड्स ये एक्टिव सब्सटेंसेस हैं जो कि बहुत सारे पाए जाते हैं कैनबिस प्लांट के अंदर। अब लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें जो 2 सब्सटेंस हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक होता है THC, दूसरा कहते हैं CBD। CBD का मतलब हो गया कैनाबिडियोल। ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बोला अभी कि बहुत सारे एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जिनको ओवरऑल कहा जाता है कैनाबिनॉइड्स, लेकिन कैनाबिनॉइड्स कई प्रकार के होते हैं। तो यहां पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है THC और दूसरा होता है CBD। CBD का फुल फॉर्म है कैनाबिडियोल। तो ये जो मेडिसिनल पर्पस के लिए अक्सर आप सुनते हो ना, ड्रग के लिए और इस तरह की चीजों के लिए यूज किया जाता है मेडिसिन के पर्पस के तौर पर, तो उसमें बेसिकली CBD होता है। एंड लेट मी टेल यू, जो CBD होता है वो आपको हाई नहीं करता है। अक्सर आप देखते हो कि इस तरह का जो आपका
मलाना क्रीम या इस तरह की चीजें जो कंज्यूम करते हैं लोग रिक्रिएशनल पर्पस के तौर पर, तो वो हाई हो जाते हैं, हाई सेंसेशन आता है। तो ये जो हाई है दोस्तों, वो आपका टीएचसी की वजह से होता है, दैट इज टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल। ठीक है, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल टीएचसी की वजह से यहां पर उसके अंदर साइको एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है टीएचसी में, और इसी की वजह से लोग हाई हो जाते हैं। अब क्या होता है उसमें भी कई बार देखोगे आप तो लो लेवल ऑफ टीएचसी दिखता है किसी में हाई लेवल ऑफ टीएचसी दिखता है। जो लो लेवल ऑफ टीएचसी होता है दोस्तों, वो कई चीजों में यूज किया जा सकता है, जैसे कि रोप हो गया, पेपर हो गया, टेक्सटाइल हो गया, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। लेकिन जो हाई प्रोपोर्शन ऑफ टीएचसी होता है, मतलब कि जितना ज्यादा टीएचसी की मात्रा होगी उसमें जो साइको एक्टिव सब्सटेंस हैं वो आपका ज्यादा होंगे, जो कि ज्यादा हाई करेगा, मतलब कि आप अंतर्मुग्ध हो जाओगे। इस तरह की होता है ना कि उसको लेने के बाद हाई हो गया इंसान, तो वैसे चीजें टीएचसी ज्यादा होने की वजह से होता है। तो जो मलाना क्रीम है दोस्तों, स्पेशली उसके अंदर टीएचसी की मात्रा काफी ज्यादा है और इसीलिए ये काफी फेमस है। और यहां पर क्या होता है, जनरली इसको हैंड रबिंग के थ्रू किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको फर्दर कंसंट्रेट किया जाता है ताकि यहां पर जो हाई की मात्रा है उसके अंदर ज्यादा हो जाए। और इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि जो मलाना वैली है उसके अंदर जो सॉइल है, जो आपका अलग सा फीचर है पूरे वैली का, उसकी वजह से अलग सी खुशबू है, उसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, फ्लेवर अलग सा होता है, इसीलिए यहां पर ये काफी वर्ल्ड फेमस है। अब इसकी वर्थ क्या है, इसका कीमत क्या है बेसिकली, तो बताया जाता है पुलिस के द्वारा कि करीब 1,500 से लेकर 8,000 के बीच में यहां पर ये बेचा जाता है भारत के अंदर, डिपेंडिंग की डिस्टेंस कितना है, उसमें प्योरिटी कितनी है, कई सारी चीजों को अगर आप देखोगे तो हर 10 ग्राम की कीमत करीब 1,500 से लेकर 8,000 के बीच में आती है। और जितना ज्यादा दूर होता जाएगा और आपको स्मगलिंग करनी पड़ेगी, मतलब आपको ज्यादा कहीं घूस देना पड़ेगा, कुछ धीरे धीरे करनी पड़ेगी, तो इसलिए कीमत भी उसकी बढ़ जाती है जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि ये इतना ज्यादा कैसे प्रोड्यूस किया जाता है मलाना के अंदर, क्योंकि तो इलीगल घोषित कर दिया गया है 1986 में ही जो एक्ट आया था। तो यहां पर क्या है, जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता रहा था, जो मलाना वैली है वो काफी रिमोट है। पहले तो क्या होता था, लोग जा भी नहीं पाते थे, आसपास कहीं रोड नहीं था। अभी तो क्या है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की वजह से 2007 में यहां पर उसके 4-5 किलोमीटर के नजदीक ही एक रोड बना दिया गया है और उसके बाद लोग ट्रैवल करते हैं पैदल। और उसके पहले भी अगर आप देखोगे तो लोग पहले 26 किलोमीटर चला करते थे, ट्रैक किया करते थे, 12 से 15 घंटा चला करते थे, तब यहां पर मार्केट आता था। तो ये जो वैली है काफी आइसोलेटेड रहा है, जिसकी वजह से यहां पर मौका मिल गया है कि इलीगल और नेचुरली भी, मैंने आपको बताया, ग्रो किया जाता है। तो कुछ दशक पहले यहां पर क्या होगा कि ग्लोबल मैप में ये इमर्ज हो गया, जो मलाना का क्रीम है वो इमर्ज हो गया और काफी ज्यादा टूरिस्ट का अट्रैक्शन बन गया और इसकी वजह से इसका जो ग्रोथ है वो लगातार बढ़ता ही रहा है। ऑल्दो जैसा कि मैंने आपको बताया, एनडीपीएस एक्ट 1986 के थ्रू ये जो चरस है वो आपका बैन है भारत के अंदर, लेकिन कुल्लू वैली में भी अगर आप देखोगे, यहां पर मैंने आपको बताया था ये है आपका मलाना विलेज और यहां पर कुल्लू वैली और ये जितने आसपास के एरियाज हैं अदर पर्पसेस के लिए, जैसे फुटवेयर हो गया, इस तरह की चीजों के लिए भी ये जो कैनबिस प्लांट है वो यूज किया जाता था, जिसकी वजह से यहां पर जो इसका ग्रोथ है वो रुका नहीं, ऑल्दो ये आपका जो है बैन हो गया था। और इसके अलावा भी मैं बता दूं कि यहां पर जो पार्वती वैली है, राइट साइड में आप देखिए, ये आपको यहां पर दिख रहा होगा पार्वती वैली, तो ये दोनों जो जगह है एक तरह से आप कह सकते हो कि टूरिस्ट का अट्रैक्शन बन गए हैं, स्पेशली ड्रग टूरिज्म के तौर पर ये जाना जाता है। और सिक्योरिटीज एजेंसीज की बात करें, पुलिस हो गए जो इनको ट्रैक करती हैं, उनको काफी मुश्किल होता है वहां तक पहुंचना, कई घंटों जाना पड़ता है, लोकेट करना पड़ता है। कई बार ये लोग जो फील्ड है कैनबिस प्लांट का उसको जला देते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि ये नेचुरली भी ग्रो किया जाता है, तो अब पूरी तरह से जला नहीं सकता है पुलिस भी, तो ये भी एक यहां पर दिक्कत आती है। अब लीगैलिटी की बात करें, इसको लेकर भी बहुत ज्यादा हिमाचल प्रदेश के अंदर डिबेट होता रहता है इसको लेकर। हिमाचल प्रदेश में अगर आप देखोगे तो ये कल्चरली एक्सेप्टेड भी है, जो कैनबिस प्लांट है वहां पर, ऑल्दो यहां पर सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो एक्ट में इसको लीगल करार दे दिया, उसके बावजूद भी यहां पर ये ग्रो किया जाता है क्योंकि कल्चरली वहां पर एक्सेप्टेड है और पिटीशन भी डाला गया है हाई कोर्ट के अंदर कि इसको इलीगल से जो है हटा दिया जाए। और इसके अलावा भी अगर आपको याद होगा, कुछ समय पहले ही मैंने वीडियो भी बनाया था, यहां पर जो यूनाइटेड नेशंस की संस्था है, उन्होंने यहां पर क्या किया है कि जो कैनबिस प्लांट है उसको मोस्ट डेंजरस ड्रग की कैटेगरी से हटाकर लीस्ट डेंजरस कैटेगरी में डाल दिया है। लेट्स सी कि क्या ये लीगल कैटेगरी से हटता है कि नहीं, बट आई होप कि इस वीडियो में आपको एटलीस्ट मलाना क्रीम के बारे में हर एक चीज समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये रिसेंटली न्यूज में चल रहा था वापस से सुशांत सिंह केस और रेहा चक्रवर्ती के मामले में, वो मैंने इसके लिए बना दिया है। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं,
यहाँ पर रमसार साइट आपको पता है भारत के अंदर कई हैं, तो यहाँ पर 4 रमसार साइट है दोस्तों, जिसमें से 3 आपको हिमाचल में मिलेंगे और एक हिमाचल में नहीं मिलेगा। कौन सा हिमाचल में नहीं है, लेट मी नो इसका आंसर क्या होगा। और मैं जो इसका राइट आंसर है अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं, मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालता रहता हूँ, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।